बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम कर दी अपने चैनल च तानू जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स च। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं पैनी। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ रेमेडी की तरफ। रेमेडी ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कुछ चाहिए। रेमेडी बनाने के लिए आपको चावल चाहिए 3 चम्मच, मेथी दाना चाहिए आपको 2 चम्मच, ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल चाहिए आपको 3 से 4 चम्मच और फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए आपको। फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए आपको 1 पत्ता, इसके भी 3 या 4 चम्मच ही यूज होंगे फ्रेश एलोवेरा जेल के भी। और आपको दही भी चाहिए 3 से 4 चम्मच। रेमेडी का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने चावलों और मेथी दाने को सारी रात के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके बाल टूटते हैं तो बालों को ट्रीट करेगा, बालों को खूबसूरत बनाएगा, सिल्की स्मूथ बनाएगा। ये है मेथी दाना और चावल जिसे मैंने सारी रात भिगोकर रख दिया था। सारी रात भिगोने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और ये भी फूल गए हैं, मेथी दाना भी फूल गया और चावल भी फूल गए हैं। अब हमने करना ये है कि पानी अलग कर लेना है। जो मेथी दाने का पानी है वो मैं स्प्रे बोतल में डाल लूंगी। इसे आपने गिराना नहीं है, आपने पानी को बिल्कुल भी जाया नहीं करना, ये बहुत ही फायदे का पानी है। जी देखिए, मैंने सारा पानी इसमें से निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी भी नहीं रहने देना। सारा पानी इस बोतल में डाल लिया है। इनका इस्तेमाल मैं तुहानू बाद च दसांगी इनू करना की है। अच्छा जी, तो अब आपने लेनी है फ्रेश एलोवेरा जेल। अब फ्रेश एलोवेरा जेल की साइड्स रिमूव कर लेनी है और इसका जो गूदा निकलेगा उसे हमने डाल देना है मेथी दाने ते चावलों दे विच। बहुत ही जबरदस्त चीज है ये स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। एलोवेरा को ऐसे ही नहीं हुस्न खूबसूरती का पौधा कहा जाता। ये देखिए, ऊपर वाली स्किन रिमूव कर लेनी है। मैंने तो अपने घर में इतना बड़ा इसका प्लांट लगा कर रखा हुआ है। इसके बाद सारी एलोवेरा जेल इसमें डाल देनी है हमने। इसको पहले लंबे वाली साइड तो कट करके दूसरी साइड से कट कर लें, जैसे मर्जी कट कर लें, हमें सिर्फ इसका गूदा ही चाहिए। इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एलोवेरा का जो पानी है उसी पानी के साथ ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे और बिल्कुल हमारे पास पेस्ट आ जाएगी। तुसी टेंशन नहीं लेनी, मेरे हुंदे होए ते टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ते जे चैनल ते नवे आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब भी कर दो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो नू लाइक कर दिया करो। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिया करो वीडियो दे आखिर च, जिन्हां नू देख के दिल खुश हो जाए। एलोवेरा का गूदा मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसे ग्राइंड करके लाती हूँ। चल उतर जा, इसका भी दिल नहीं कर रहा मेरे हाथ छोड़ने को। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही कमाल का ये मास्क बनेगा। इस मास्क ਨੂੰ इस्तेमाल करने के बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ पएगी। कभी भी किसी दूसरे मास्क ਨੂੰ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अच्छी तरह से ग्राइंड करना है आपने 2 मिनट तक, तो अच्छी तरह से ग्राइंड करना है ताकि मेथी दाने के बीज और एलोवेरा अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। क्योंकि मेथी दाने के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं बालों में जो बहुत तंग करते हैं, तो उन्हां नू निकालदे होए ना सियापा ही पै जांदा वालां नू, बड़ी मुश्किल हुंदी है मेथी दाने निकालते हुए। इसीलिए हमने अच्छी तरह इन्हें ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद इसमें डालना है दही। 3 से 4 चम्मच आपने दही डालना है। दही डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मास्क को यूज करने से आपके बाल हेल्दी होंगे, बालों में वॉल्यूम आएगा और अगर बालों के गिरने का मसला है तो वो भी नहीं रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल लंबे घने होना भी शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा खराब हैं वो हफ्ते में 2 बार इसे यूज करें और जिन लोगों के जरा ठीक हैं वो हफ्ते च एक बार भी कर लें, कोई मसला नहीं। बाल सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे, शाइनी होएगी ते बड़ा ही जबरदस्त टच आएगा वाला ते। हाय, दिल करेगा अपने बालों को बस मजे से हाथ फेरते रहो सर में। अच्छा, इसके बाद हमने डालना है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरों का तेल ला लो, कोई मसला नहीं। ऑयल डालना है आपने इसमें 3 से 4 चम्मच, आप अपने बालों के हिसाब से इसमें डाल दें। इससे आपके बाल बहुत ही खूबसूरत होंगे, सॉफ्ट होंगे। बालों में खुश्की है तो खुश्की भी खत्म होगी। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर ਤੁਹਾਡੇ बालों 'ਚ तेल लगा होया ना तो तेल के दौरान भी तुसी इस रेमेडी ਨੂੰ यूज कर सकते हैं। कल एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप पंजाबी में भी बात किया करें। वैसे क्या लो फिर हो जाने हैं शुरू असी भी पंजाबी च। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होगी ये देखकर। अच्छी तरह से मिक्स कर ली। इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें डाली हैं मैंने आपको बता दिया है।
मेथी दाना डाला है मैंने, इसमें चावल डाले हैं, एलोवेरा जेल डाली है, दही डाला है और लास्ट में मैंने इसमें डाला है ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस तुसी। अच्छा वीडियो तो अच्छी लगी होनी है ना, लाइक तो तुसी कर ही दिता होना ना। अब बात कर लेते हैं इसे यूज कैसे करना है। जिन लोगों के बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है ना, उनके लिए तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले आपने इस स्प्रे को अपने बालों पर करना है। अच्छा मैं आपको बता दूं, चलो हाथी इस्तेमाल कर लेने। ये देखें, बालों की जड़ों में आपने अच्छी तरह से इसकी स्प्रे करनी है। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है ना, तो आप 3 से 4 चम्मच इसमें सेब के सिरके के भी डाल सकते हैं। अच्छा टोनर यूज करने के बाद आपने इस पेस्ट को अप्लाई करना है अपने बालों पर। बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। लगाने के बाद 2 घंटे तक इसे लगा रहने देना है। अच्छी तरह से बालों पर जड़ों से लेकर सिरों तक लगाना है। चंगी तरह है सिर ते अप्लाई कर लेना तुसी। अप्लाई करने के बाद इसे बालों को अच्छी तरह से आपने कवर कर लेना है। अगर आपके पास कैप है तो कैप के साथ बालों को कवर कर लें, नहीं तो शापर जिंदाबाद, शापर यूज करो। तो 2 घंटे के लिए आपने इसे छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आपने जो ਤੁਹਾਡੇ वाल हैं पापड़ वर्गे करारे बन जाएंगे ना मतलब आपके बाल बिल्कुल सख्त हो जाएंगे सर। 2 घंटे के बाद आपके बाल बिल्कुल ऐसे हार्ड से हो जाएंगे ना, तो आपने इसे वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से वॉश करना है बालों को, सर के नीचे बालों को अपनी टैप के नीचे करके अच्छी तरह से पहले ये सारे पार्टिकल्स निकाल लें एलोवेरा के और ये मेथी दाने और चावलों के। उसके बाद आप बालों को शैम्पू कर लें। एक बार शैम्पू करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे तो 2 दफा भी कर लो, कोई गल नहीं। फिर आपको बता दूं, अगर आपके बालों पर ऑयल लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप ही अगर बालों में ऑयल लगा है तो क्या करें, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो क्या करें, ये नहीं है तो क्या करें। तो जितना हल मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया है। पहले आपने स्प्रे करनी है, उसके बाद आपने इस पेस्ट को लगाना है। लगाने के बाद आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। अच्छी तरह से समझ आ गई ना? और ना पूछना फिर कुछ नहीं, अगर कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पेस्ट को आपने फ्रिज में नहीं रखना, जब भी यूज करना है नहीं बनाना है। अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो जाओ हुनी जल्दी किचन च भिगो के आओ। रात को भिगोएं, सुबह को यूज करें, आपको बहुत ही अच्छा कमाल का रिजल्ट मिलेगा। और जिन लोगों को गंजपन का मसला है ना, वो इस स्प्रे को जहाँ पर बाल नहीं है उस जगह पर जरूर किया करें। इस स्प्रे को आप डेली भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाल लंबे घने होंगे, मजबूत भी होंगे और गंजपन का भी खात्मा हो जाएगा। अक्सर लड़कियों के सर की साइड से बाल नहीं होते हैं, कोई ऐसा मसला होता है, लड़कियों में भी गंजपन आ जाता है, तो वो ये स्प्रे जरूर करें। मेथी दाना गंजपन के लिए बेस्ट है। अच्छा तो फ्रेंड्स, ऐसी मेरी वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर दो। मज़ा भी आया होगा थोड़ी वीडियो च, इंटरटेनमेंट भी होगी, तुसी भी थोड़ा हस लिया होना ते असी भी हस लिया, तो वीडियो ਨੂੰ लाइक ते कर ही दिता होना ना। चलो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलांगी अपनी नई रेमेडी नाल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आवांगी ते ਮੈਨੂੰ इजाजत दो ते अपना बहुत सारा ख्याल रखो। दुआओं विच भी मैनू याद रखो। अल्लाह हाफिज।